हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमसे जो हमारा इग्नू जेट की नई वैकेंसी आई है तो उस पे फॉर्म जो अप्लाई करने वाले उन्होंने बहुत लोगों ने पूछा है इसका एग्ज़ाम लेवल के बारे में बताइए, इसके बारे में कहाँ से तैयारी करें, मॉक टेस्ट कैसे दें। ये सब बहुत से मेरे पास कमेंट में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उसी के लिए आपको कुछ जवाब देने के लिए हम आपके सामने पेपर लाए हैं। तो आप देख लीजिएगा ये पेपर किस तरह का आता है और इसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो हमारे जो इग्नू जेट और स्टेनो है दोनों के लिए होगा ये। तो इग्नू जेट और स्टेनो वाले दोनों लोग देख लीजिए, क्योंकि जो पिछले बार हमारा स्टेनो का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था लेकिन इग्नू जेट का हुआ था। तो आप लोग उसी के एग्ज़ाम से उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम आपका आ सकता है। तो चलिए आप देख लीजिए कि जो हमारा इसमें हमारे क्या क्या सेक्शन आए थे। तो हमारा इसमें मैथ था, ठीक है, रीजनिंग था, ठीक है, रीजनिंग था, जीएस थी, जीएस जीके थी, कंप्यूटर था और हमारा हिंदी और इंग्लिश, ये आपको एक चूज़ करना था, है ना। या फिर आप इंग्लिश ले लीजिए या फिर हिंदी, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं। और कुछ लोग कहेंगे इसका टाइपिंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो अभी बता दें, बहुत से लोग पूछते हैं मैंने पेपर हिंदी में दिया था, इंग्लिश में दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग आपको जिसमें मन हो उसमें करिए, या फिर आपके फॉर्म भरते समय टाइपिंग का पूछ लेंगे वो लोग कि किस में। अगर नहीं पूछते हैं तो फिर आप किसी में भी दे सकते हो टाइपिंग। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो सारा एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम लेवल बहुत ही अच्छा था, मतलब अकॉर्डिंग टू अदर एग्ज़ाम्स। क्योंकि इसमें ये जिस तरह हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगल लीनियर क्वेश्चन बहुत ही कम थे इसमें। तो आप देख भी सकते हैं, मैं आपको सामने ही दिखाऊंगा आपके। इसमें सिंगल लीनियर क्वेश्चन बहुत ही कम थे, सारे क्वेश्चन हमारे कथन वाले थे। एक दो सही, आप देख लीजिए, रुकिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप किस तरह का, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था ही नहीं। अब इन्होंने देखिए, ये आपको इस पेपर में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कैसे क्या तैयार करना है। तो आपको मैथ में फॉर्मूले बिल्कुल तैयार होने चाहिए, कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और जीएस भी बहुत अच्छे लेवल की आई है, ठीक है। मतलब इसमें सारे सेक्शन बहुत ही अच्छे लेवल का आए हुए हैं। तो उसी हिसाब से आपको, मान के चलिए अगर आपने एक टॉपिक उठाया है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने संधि पूछा है। तो वैसे तो ये बढ़िया रहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छी टेक्निक रहती है इस तरह के क्वेश्चन में, तो वो आप जरूर यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर संधि पूछा, तो उन्होंने एक संधि नहीं पूछा, उसके साथ चार संधियाँ पूछ लिया। और इन्होंने सारे ऑप्शन बहुत ही नज़दीकी दिए थे, बहुत ही अच्छे ऑप्शन सेट किए थे। क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया हुआ था, तो मैं बता सकता हूँ कि ऑप्शन बहुत ही अच्छे सेट किए हुए थे उन्होंने। तो देख लीजिए, आपको ये चारों संधि पता होना चाहिए इस तरह, तब आप हल कर पाएंगे इसको। देख लीजिए, ये हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मतलब आप करंट भी, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, खेल से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर करंट भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सिंगल लीनियर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मुख्य मतलब किसने समारोह, जो हमारा समापन समारोह था ओलंपिक का, उसमें किसने ध्वजवाहक कौन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको कथन में दो क्वेश्चन देंगे और ऑप्शन भी सारे इतने अच्छे लगेंगे आपको, कोई एक और दोनों सही, एक और दोनों गलत, है ना। तो ऑप्शन से तो कंफ्यूजन हो गई, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लगा दोगे। बाकी देख लीजिए, अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये पता होगा आपको। मान लीजिए आपको पता है सबसे ज़्यादा किस राज्य की है सड़क की लंबाई, किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, वो आपको पता हो तो भी यहाँ पर आपका उससे काम नहीं चलेगा, आपको और भी राज्य पता होने चाहिए। तो मतलब पेपर का लेवल बहुत ही अच्छे लेवल का था, नॉर्मल नहीं था पेपर। तो देख लीजिए आप कि आपको एक राज्य पता होने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, आपको लाइन से और सीरियल से, मतलब
आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा राज्य सबसे अधिक है किसमें, और उसके साथ 3-4 राज्य और भी पता होना चाहिए जो सीरियल से होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है, राजमार्ग किलोमीटर में लंबाई के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे पेपर में। ये देखिए, अब आप कितना अच्छे क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल लेवल का आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे जैसे और एग्जाम में पूछते हैं। सिंगल लाइन में पूछ लिया कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन देखने को बहुत कम ही मिले हैं। और यहाँ पर अदर इंटरनेशनल में भी पूछे राष्ट्रपति। ये देखिए जनसंख्या, मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपके लाइक अच्छे दिखे तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो मैं आपके लिए आगे सारे टॉपिक रिलेटेड छांट के सारे पेपरों से कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से पूछे गए वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लेकिन वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो देखिए, ये देखिए, ये तो क्वेश्चन सही था। बाकी आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप। केवल आपको उससे नॉर्मली ये नहीं पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 2021, 22, 23 में किसे दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन लेवल देखिए आप लोग, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के द्वारा 1895 में। अब आपको पता भी है कि अल्फ्रेड नोबेल के उसमें मिला गया दिया जाता है हमारा नोबेल पुरस्कार, लेकिन आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा। अगर बिल्कुल कंफर्म नहीं है तो आप भी कंफ्यूज, अब इसमें भी कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा था। तो इसमें एक ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस बार का पता नहीं क्या होगा। तो मान के चलिए बहुत अच्छे से जीएस आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, जीएस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आज तो मैं आपको केवल एग्जाम का लेवल दिखा दे रहा हूँ किस तरह के एग्जाम आते हैं। तो देखिए, मतलब आपका सिंगल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा कि आपको, अगर आपको जैसे इसमें बताया किससे कौन सा रोग होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सिंगल आपसे एक क्वेश्चन अगर आपने किया है तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होना चाहिए। अब इसमें, और इसमें ऑप्शन भी देख लीजिए, मैंने क्योंकि दिया था मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप देखिए, अगर आप इस ऑप्शन को उठाते हो, अगर आपने मान के चलिए डी वाला छांट लिया कि कोई भी आपको ऑप्शन मिल गया, मान लो डी का 4 मिल गया, तो डी का 4 देखिए, तो डी के 4 2 में है, डी का 1 1 में है। ठीक है, इस तरह मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग। बी के ये देखिए, ये 3 में है, और इस तरह आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिले। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक इसमें बहुत अच्छी काम आई थी। कुछ कुछ टॉपिक्स तो इन्होंने बहुत ही बार बार रिपीट किए हुए हैं, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो चलिए और दूसरे उसका लेवल देखते हैं। ये हमारा जीएस का मैंने आपको दिखा दिया, उसके पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग का भी बहुत अच्छा लेवल था। ये हमारे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था जो कथन से था। तो आप देख लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग भी आई थी, मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो आपको मान के चलिए बहुत ही अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। और एग्ज़ाम पेपर आप ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर जो हमारा आया हुआ है उसी के आधार पर आप पढ़ाई कीजिए आराम से। जो मिले इस पेपर में, मैं बता दूं, कोई भी आपको कहे कि इसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी मिले वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मिले वो पढ़ लो, कुछ भी आ सकता है ना। बाकी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। रीजनिंग भी बहुत अच्छी आई हुई थी, देख लीजिए। रीजनिंग में भी हमारा क्या था, इन्होंने मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे और एग्जामों में सिंगल क्वेश्चन देते हैं इस तरह, राजा सिंहासन से संबंधित है तो घुड़सवार किससे संबंधित होगा। ठीक है,
सीधा एक ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं, इससे 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 इससे। इन्होंने देखिए आपकी मतलब एक पेपर से उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके दिमाग की जानकारी लेने की सोचा है। तो देख लीजिए आपके 4 इन्होंने सीधे 4 क्वेश्चन एक ही में बना दिए। ये देखिए मतलब सारे अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही थे जो आपको जो सिंगल हर पेपर में सिंगल क्वेश्चन देके आपसे आंसर मांगता था, इसमें वही 4 क्वेश्चन मतलब इन्होंने 50 पूछे तो इन्होंने आपसे कम से कम 200 क्वेश्चन पूछ लिए उसी में, अदर एग्जाम के रिलेटेड करें तो। ये देखिए नॉर्मली आपको देता है कि ये आकृति किससे संबंधित है, लेकिन इसमें सीधे 4 दे दिया, आप मैच करिए। देखिए यहाँ पर ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में करिएगा आप लोग, अगर दे सकते हो तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको देखिए वन लीनियर क्वेश्चन बहुत ही, ये क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन भी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पर केवल एग्जाम लेवल बता रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पेपर देखते हैं हम लोग। ये हमारा सॉरी मैंने आपको जीएस में 50 क्वेश्चन, 50 नहीं 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये देखिए एग्जाम आप देख सकते हो, इन्होंने मैथ भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, मोस्टली मैं आपको एग्जाम का लेवल मैंने समझ लिया है, तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। आप देख लीजिए इन्होंने मैथ का भी सिंगल लीनियर क्वेश्चन नहीं पूछा है। फॉर्मूले भी आपको सब पता होना चाहिए, फॉर्मूले बेस पे ये इन्होंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे हैं कुछ कुछ। बाकी इन्होंने मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह पूछे हैं। देखिए एक क्वेश्चन में इन्होंने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, मतलब टाइम का जो इन्होंने टाइम दिया है पूरा अच्छा खासा उन्होंने अपना वसूल कर लिया है। ये देख सकते हो फॉर्मूले बिल्कुल सब आने चाहिए, एडवांस के मोस्टली फॉर्मूले आपको एडवांस में, जो एडवांस से डरते हैं उनके लिए बता दूं कि आप कुछ नहीं, एडवांस में क्वेश्चन नहीं लगाने में डरते तो फॉर्मूले रट डालिए, घोल के पी लीजिए। ये देखिए सारे एडवांस के केवल फॉर्मूले ही पूछे गए, और भी एडवांस का अच्छा रोल रहा है इसमें, देख सकते हो आप खुद सामने। बाकी इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देख लीजिए ये हमारा यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो कंप्यूटर का भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ कुछ आपको सरल मिल जाएंगे, बाकी बाकी बहुत ही अच्छे, जैसे ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये क्वेश्चन तो बहुत से लोगों को पता होगा, पर ये देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। आपको केवल एग्जाम का लेवल हम दिखा रहे हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप। ये देखिए नॉर्मली ये क्वेश्चन दे के 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें आप छांटिए, इसमें 4 के चारों दे दिए इन्होंने। तो हर टॉपिक हर मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कैसे क्या है। और आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक चूज करना था, कि मतलब इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हो तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करना होगा, है ना। 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करना होगा। और अगर आप हिंदी पोर्शन लेते हो तो ये हमारा इंग्लिश का था। ठीक है, ये देखिए 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के थे।
और इंग्लिश भी देख लीजिए, उसी तरह इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब पेपर का लेवल आप देख रहे हैं। और ये हिंदी का था। अगर आप हिंदी इंग्लिश में जो सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपको पेपर उसी में 30 क्वेश्चन उसी के करना होगा। तो आप मेरे हिसाब से आपने एग्जाम का कुछ समझा होगा कि पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। तो मैं आपको बाकी सब्जेक्टिव वाइज आपको इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप लाइक करके अपना बता सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है। कमेंट में भी बता सकते हो, और भी जो भी क्वेरी हो वो आप सब बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।